साल में प्रसारण तंत्र की बाधाएं हैं उनको दूर करना है, तो हम इस मॉडल पर भी काम करने जा रहे हैं। इसके साथ भी 24/7 विश्वसनीय गुणवत्ता की बिजली की आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए बिजली की खरीद लागत में कमी लाने के मकसद से हमने 35 करोड़ की अनुमानित लागत से एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विकसित किए जाने हेतु जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI मशीन लर्निंग पर आधारित होगी उसको लागू करेंगे, जिससे हमें बिजली की खरीद और उस पर करने में लाभ मिलेगा। प्रसारण तंत्र एवं वितरण में वित्तीय अनुशासन बाबत PFC RFC से कम ब्याज दर पर लोन लेने के लिए भी कार्य योजना पर हम काम करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सपोट्रा करौली खरेस क्षेत्र से आने वाले सदस्यों को मैं बताना चाहूँगा कि इनके ऐसे 66 गांव हैं और कुल 109 गांव हैं जहां पर वो फॉरेस्ट के अंदर हैं। वहां पर बिजली के पोल जाना संभव नहीं है। हम उसके लिए ऐसे 9015 परिवार हमने चिन्हित कर लिए हैं, उसकी DPR बना ली है वन क्षेत्र के गांवों की। उनको ऑफ ग्रिड के माध्यम से एकीकृत सोलर की DPR बन करके अतिशीघ्र हम REC को भेजेंगे, स्वीकृत कराएंगे और उनको ऑफ ग्रिड के माध्यम से लाभ देने का काम भी करेंगे, ताकि वो जो जंगल में रहते हैं वहां पर उनकी समस्या का भी समाधान हो। माननीय माननीय सदस्यों ने जो समस्याएं बताई, झूलते तारों को ठीक करने की, क्षतिग्रस्त लाइनों की सुदृढ़ीकरण की, कर्मचारियों द्वारा CUG नंबर नहीं उठाने की, लिफ्टर द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं बदलने और किसानों को 700 रुपया अगर लिफ्टर नहीं बदल रहा है तो उसके बिल में से समायोजित करने की भी प्रावधान है। इन सब पर जो सुझाव आए हैं, मैं आपके सुझावों के आधार पर जो मुद्दे उठाए हैं उनको कार्य योजना तैयार करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी हमारी लाइन है उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए, झूलते तार ठीक किए जाएं, इंटरमीडिएट पोल लगाना हो तो उनको भी किया जाए। इस पर हमारी सरकार निरंतर काम करके और विद्युत की जो बाधाएं हैं उनको दूर करके और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की एक योजना बना करके हम सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए उस पर काम करने का भी काम करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने मेटेरियल मैनेजमेंट की ये बात उठाई थी। आप श्रवण जी आपने उठाया था ना, मेरी बात नहीं सुन रहे हो के? माननीय इन्होंने मेटेरियल मैनेजमेंट की व्यवस्था पर सवाल उठाया था। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि मेटेरियल मैनेजमेंट व्यवस्था पर हम आपको बताना चाहूंगा कि मेटेरियल मैनेजमेंट का कुप्रबंधन आपके समय की देन है। इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस पर सुधार के लिए कार्य योजना बनाई है। हमारी सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए हम एक ERP प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें मटेरियल की रियल टाइम मॉनिटरिंग लेखांकन संभव हो सकेगा। ये न केवल मटेरियल बल्कि मानव संसाधन सहित अन्य कार्यों की त्वरित त्रुटियां संपादित करने में सहायक होगा। जो बहुत बड़ा मेटेरियल मैनेजमेंट का जो घपला होता है उस कर देंगे, अभी जल्दी करेंगे। आपसे ज्यादा चिंता हमें है। वो नीचे से भी ले लो ना, वो नीचे पड़ेगा। हाँ ये भी लो। बोलो माननीय मंत्री जी, आप बोलो। अंत में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार जो गड्ढे छोड़कर गई थी, हमारी सरकार ने 2 वर्ष के अल्प समय में ही एनर्जी सेक्टर के सभी आयामों, उत्पादन, प्रसारण, वितरण, एनर्जी